अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एलईडी टीवी है। वहाँ पे सिर्फ एक सॉकेट वाला बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, हम इसको एक दो स्विच और दो सॉकेट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए मैं आपको पूरा सामान बताऊंगा, किस तरीके से इजी वायरिंग होती है वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए, मेरे पास दो स्विच है और दो सॉकेट है। दोनों स्विच अलग अलग कंपनी के हैं क्योंकि मेरे पास पहले के पुराने रखे हुए थे। ये हमारे सॉकेट है दो। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। यदि आप मॉड्यूलर लेते हैं तो आपको थोड़ी महंगा पड़ेगा। ये हमारा साधारण वाला बॉक्स है जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और ड्यूरेबल भी रहता है। अब देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जो हमारे जिसमें होल बने हुए हैं, इसमें सॉकेट की जगह तो है ही नहीं क्योंकि सारे सेम ही इसमें होल है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा निशान बना हुआ होता है तोड़ने का, यहाँ पे ब्रेक करने का है। जहाँ पे जैसे ही तोड़ेंगे आप तो ये सॉकेट का होल बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो स्विच और दो सॉकेट हो गए, बीच में स्विच हो गए, दोनों कोनों पे हमारे सॉकेट इसके अंदर हम डाल देंगे। दोस्तों, जो सॉकेट होते हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि सीधे किस तरफ है, क्योंकि कई बार सॉकेट उल्टे सीधे लग जाते हैं, स्विच उल्टे सीधे लग जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो आपको जो भी आप जिस भी कंपनी का स्विच और सॉकेट हो उनको सभी को एक साथ सीधा लगाना है, उनका डायरेक्शन चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जितने भी स्विच सॉकेट होते हैं उसके अंदर स्क्रू डेवरी आती है, उसको आप प्लेट में डालने के लिए होती है, यानी कि सॉकेट को और प्लेट को आपस में पकड़ने के लिए होती है। तो दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो भी सादा स्विच सॉकेट होते हैं वो किसी भी कंपनी का लेंगे तो आपस में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस कंपनी का उसमें नहीं लगेगा, उसका कंपनी का इसमें नहीं लगेगा। ये हमारे मॉड्यूलर में होता है कई बार कि मॉड्यूलर के जो स्विच सॉकेट होते हैं उनके आपस में प्लेटें जो होती है उसी के हिसाब से बनी हुई होती है, तो एक दूसरे में नहीं लगती। लेकिन जो हमारे सादा स्विच सॉकेट होते हैं वो किसी में भी एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। अब ये हमारे सारे स्विच और सॉकेट लग चुके हैं, देख लीजिए सारे सीधे हैं। और आप देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा होता है स्विच के ऊपर, उसको भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा स्विच सीधा है कौन सा उल्टा है। देखिए दोस्तों, सारे स्विच सॉकेट लग चुके हैं। चलो अब इसकी हमको वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों वायरिंग बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये मैं टीवी के लिए लगा रहा हूं तो टीवी के अंदर अर्थिंग की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हमारे पास अर्थिंग है भी नहीं घर में। तो दोस्तों इसमें हम अर्थिंग की वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ दो वायर का खेल इसमें खेलेंगे हम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटा सा वायर लूँगा, वायर का टुकड़ा है ये, जो मैंने पीवी से हटा के इसको निकाला है। तो सबसे ऊपर जो हमारे स्विच है उनको आपस में शॉर्ट कर देंगे, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में एक वायर का टुकड़ा लगा देंगे। अब देखिए दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, यानी हम किसी एक स्विच में करंट देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्विच में करंट पहुंच जाएगा। और दोस्तों इनको अच्छी तरीके से टाइट करना है, छोटे पेचकस से ये टाइट होगा। अब देखिए दोस्तों, इस वायर ये जो स्विच ऊपर मैंने शॉर्ट किए वहाँ पे हमें फेज का वायर देना है, यानी कि जहाँ पे टेस्टर जलता है फेज वाला, उसको वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो एक टर्मिनल में लूज थोड़ा छोड़ देता हूँ यह वाला, ताकि मैं इसमें दूसरा वायर जोड़ सकूँ जो मेरे बिजली का वाला जो वायर है फेज वाला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से स्विच से हमारा कनेक्ट सॉकेट में आएगा, कनेक्शन सॉकेट में आएगा। तो एक छोटा सा जंपर वायर हम स्विच से लेकर और सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। नीचे स्विच के नीचे वाले हिस्से को सॉकेट के एक पास वाले हिस्से से कनेक्ट कर देंगे टर्मिनल पे, ताकि स्विच में जैसे ही करंट स्विच होके यानी कि नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में सीधा सॉकेट में चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने स्विच से लेकर सॉकेट तक कनेक्शन कर दिया है, और सेम हम दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है। और जो इसकी जो टर्मिनल कसेंगे काफ़ी मजबूती से कसेंगे, यानी कि आप यदि आप सॉकेट और स्विच लोकल लेते हैं तो इनके जो ये स्क्रू होते हैं ऊपर कसने के होते हैं, ये भी काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं और ज़्यादा तेज़ कसने पे स्लिप हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों जंपर वायर हमने लगा दी है, यानी कि हमारा जो फेज का काम है वो पूरा हो चुका है। अब हम न्यूट्रल का काम चालू करेंगे। यहाँ पे कोने में एक टर्मिनल खाली दिख रहा है आपको, एक इसमें कस देंगे न्यूट्रल का, यानी कि इसमें न्यूट्रल देंगे हम। और फेज का तो हमने आपको स्विच में बताना सिखाई दिया है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल देंगे। तो ये एक टर्मिनल मुझे वापस थोड़ा सा लूज छोड़ना पड़ेगा इस तरफ का, ताकि यहाँ पे मैं अपना न्यूट्रल वाला वायर इसमें कस सकूँ। अब देखिए दोस्तों, लगभग तो क्या पूरा ही हमारा कनेक्शन हो चुका है, क्योंकि अर्थिंग का वायर होता तो जो सॉकेट के ऊपर जो मोटा वाला टर्मिनल है उसके अंदर हम अर्थिंग का कस देते, लेकिन वो भी हमारे पास है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों वायर लग चुके हैं हमारे न्यूट्रल पे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे न्यूट्रल और फेज हमारे मेन बोर्ड से जो वायर आएगा उसको इसमें कसना है, टाइट करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। और इसको किस तरीके से बोर्ड में कसते हैं और वो भी आपको बिना ड्रिल मशीन के, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में मैं फेज वाला वायर दूंगा और नीचे वाले में यहाँ पे न्यूट्रल वाला वायर दूंगा, जो हमारा जो मेन बोर्ड से आ रहा है वाला वायर। तो इसका भी कनेक्शन करना आपको सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, हम अपने टीवी के यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमें इसको बोर्ड को लगाना है। और सबसे पहले हम जो नीचे वाला हिस्सा है बोर्ड का, उसको दीवार पे चिपकाएंगे। यानी कि बिना हमारे पास कोई ड्रिल मशीन नहीं होती है तो भी हम इसको कैसे दीवार पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अब हम कनेक्शन भी करेंगे। देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ आप देखिए, वहाँ पे मैंने जो केसिंग कील होती है उसकी सहायता से बोर्ड को अच्छी तरह फिक्स कर दिया है। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो न्यूट्रल वाला वायर है, सबसे पहले मैं उसको लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और अच्छी तरीके से आपको इसको टाइट करना है। यानी कि इस यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे तो ये न्यूट्रल जो वायर के थ्रू दूसरे सॉकेट में भी पहुंच जाएगा। इस तरीके से न्यूट्रल हमारे दोनों सॉकेट में पहुंच चुका है। और ये दूसरा वाला फेज वाला वायर है, वो भी मैंने स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगा दिया है। अब हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं और अब आप इसको काम में भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दूंगा और टाइट करने के बाद में वापस इसको बोर्ड को फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, जो बोर्ड का पीछा वाला हिस्सा है वो एक आपको केसिंग कील आती है, उससे भी आप इसको लगा सकते हैं और काफ़ी मजबूती से लगता है, ऐसा नहीं कि वो निकल जाएगा। और यदि दोस्तों आपको ये जो बिना ड्रिल मशीन के आपको बोर्ड लगाना नहीं आया अभी भी, तो मैं आपको एक दूसरा सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। अब हम इस बोर्ड को, ये ऊपर वाली प्लेट है उसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। इसके स्क्रू भी आते हैं, 4 स्क्रू आते हैं। इसको आप कोने पे जो लगे हुए उनको टाइट कर देंगे तो ये आपका अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर लगता है एक नया बोर्ड जब हम इसको लगाते हैं। तो इसमें आप चाहें तो 3 सॉकेट का भी बोर्ड आता है, 4 सॉकेट का भी बोर्ड आता है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतना बोर्ड का आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट जो करिएगा। कोई परेशानी आती है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।